नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 1992 का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो दोस्तों, एक एनीलिडा समूह होता है, ग्रुप होता है, उसमें जो जंतु आते हैं मुख्यतः वो जोंक आता है और केंचुआ आते हैं। अगला है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप होता है वो हड्डियों से रिलेटेड होता है, जिसमें आ जाते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। अगला क्वेश्चन आता है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसके अंतर जो गत आते हैं घोंघा और सीपी, ये वाले जंतु आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है उसमें तारा मछली और बिट्रिल स्टार ये जंतु आते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का जो पाचन है क्रिया का जो प्रारंभ होता है, मतलब जो पाचन क्रिया की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है मनुष्य में। तो ये होती है मुख से। अगला है सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो दोस्तों, सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त जो होता है वो प्रभावित होता है। और धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो धमनी द्वारा शुद्ध प्योर ब्लड प्रभावित होता है। ओके, अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो BC जो होते हैं, विटामिन B और C, ये जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गाइस कि सोडियम का कार्य क्या होता है। तो सोडियम जो होता है मतलब Na, इसका जो मुख्य कार्य होता है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का कार्य बताइए। तो पोटेशियम का जो कार्य होता है आपको बता देता हूँ, यह होता है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज जो होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। और अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये बनाता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बनता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो दोस्तों, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, मतलब CO2 का तो निर्माण होता है और प्लस साथ में H2O का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मूत्र का pH मान क्या होता है। तो दोस्तों, मूत्र का pH मान होता है 6। नेक्स्ट है हमारा बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती हैं। तो दोस्तों, ये होती हैं अग्नाशय में। ओके, बहिस्रावी और अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं ये अग्नाशय में होती हैं। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या कह सकते हैं मास्टर ग्लैंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो वो बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है हमारा पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है वो होता है कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो पेट्रोलियम होता है ये किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों, अवसादी चट्टानें जो होती हैं उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो हीलियम गैस होती है उसको उड़ाने के लिए काम में लाई जाती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है कीटनाशी के रूप में। ओके। अगला है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों यकृत जो होता है वो एथेनॉल के अधिक सेवन से अधिक प्रभावित होता है। अगला है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन, जिसको कहते हैं H2। अगला क्वेश्चन बनता है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो ये होती है सूती वस्त्र से। अगला है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो लोहे का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होती हैं हरी सब्जियां। और अगला है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। अगला है तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन बनता है गाइस सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो टोटल 24 कैरेट का होता है। अगला है शनिवार किसका अयस्क होता है? तो दोस्तों शनिवार जो होता है वो पारा Hg का अयस्क होता है। अगला है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है शरीर के ताप का नियंत्रण। अगला है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में टोटल होती हैं 33 हड्डियां, बोन्स होती हैं। अगला है BCG का पूरा नाम क्या होता है? तो BCG का जो पूरा नाम होता है वो होता है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। ओके। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा एथलीट फुट नामक रोग होता है। अगला है दमा नामक रोग किससे होता है? तो दोस्तों दमा नामक रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। और अगला बनता है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये कृमि वर्म के कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि जब एक की वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो चौगुनी बढ़ जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता है, आपको मैं बता देता हूँ कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था मेल्विन कैल्विन को। ओके। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। अगर इसकी उपस्थिति हो जाती है मांसपेशियों में तो थकावट आ जाती है। अगला है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये हो जाता है लसीकाणु लिम्फोसाइट। अगला है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 120 डेज। ओके। अगला है सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये हो जाएगा फुसफुस धमनी। अगला क्वेश्चन बनता है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों कृत्रिम गुर्दा जो है अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है तो यह किस में पाया जाता है? तो ये परितारिका आइरिस में पाया जाता है। अगला है जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो जब नेत्र श्लेष्मा ये होता है कंजक्टिवा, ये वाला जो हिस्सा होता है जब धूल चली जाती है तो ये वाला हिस्सा सूज जाता है। अगला है बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन से होता है।
अगला है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो डिम्ब वाहिनी नली मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो ये होता है रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो बलयों को गिनकर किसी भी वृक्ष की आयु को पता करा जाता है। अगला जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो बिना मिट्टी के पादप उगाना ये होता है। अगला क्वेश्चन बनता है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। अगला है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या। अगला है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है, तो ये हो जाएगा विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ऋणात्मक। अगला है लास्ट क्वेश्चन कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है बीजों से प्राप्त होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन